सीए एनआरसी गलत है, हमने उसका विरोध किया। हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया। मैंने उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा, हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि वक्त का मामला आया तो हम मुसलमानों के वोट के लिए वक्त पर टिप्पणी कर दें। हमने ये कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है, उनके लिए मशवरे की घड़ी है, क्योंकि आज जिस देश को के आज़ादी में जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे सीए एनआरसी का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है। ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। सिर्फ मेरे बयान दे देने से कि वक्त का कानून खराब है, उससे तो मामला रुकेगा नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। सीए एनआरसी गलत है, हमने उसका विरोध किया। हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वही मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का झंडा लेके घूम रहा है। कानून बन गया सीए एनआरसी का। आज मुझे आप बताइए, जदयू में जो मुस्लिम समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किस आधार पर जदयू में बने हुए हैं? वक्फ के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ दिया है। और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को एमएलसी और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो जब आप गलत करोगे तो आपके समाज के साथ गलत ही होगा। प्रशांत जी, सवाल ये है कि लगातार मैं डॉक्टर गौतम पांडे जनता भी सवाल तो ये गजब ही हो गया है। इंडस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दिया है। जनता भी सब हम कैसे बताएं कि कौन जनता है कौन पत्रकार है? खुद से परिचय दे रहे हैं सर। तो सवाल ये है सर कि आप लगातार कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को जनसुराज एक दल के तौर पर आएगी। 2024 के मार्च में तमाम अखबारों में बड़ी खबर चली थी कि जनसुराज ऑलरेडी एक दल है जिसका सेब चुनाव क्या है, उसका स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं। भैया ऐसा है, जनसुराज के नाम से जब ये यात्रा अभियान शुरू हुआ, कुछ लोगों ने जनसुराज दल का नाम रजिस्टर कराया है इलेक्शन कमीशन। उन लोगों का दावा है कि वो हमारे समर्थक हैं या हमारी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दल रजिस्टर कराया है। हम लोग भी इलेक्शन कमीशन में गए हैं और हम लोगों ने भी अपना एप्लीकेशन दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की सहमति हो जाए या जो लोग पहले से बनाए हुए हैं उनसे सहमति हो जाए तो जनसुराज के नाम से दल बन सकता है। लेकिन मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। 2 तारीख को आपको पता चलेगा इस दल का नाम जनसुराज हुआ या कुछ दूसरा हुआ। अगर जनसुराज उसी दल के साथ वो दल भी रहता है तो फिर जनसुराज को कोई फर्क पड़ेगा बिहार में? अगर मेरे भाई का आप बात नहीं समझ रहे। हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना एप्लीकेशन दे चुके हैं। जनसुराज या इससे मिलता जुलता या जन स्वराज करके इस देश में
करीब करीब 25 अलग अलग दल रजिस्टर है। वो तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि ये नाम किसको मिले। जन सुराज बिहार में हम लोग के हिसाब से दल 2 तारीख को बनेगा और उस दिन इलेक्शन कमीशन से हम लोग को परमिशन मिलना चाहिए। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आपको सूचित करेंगे, मिलेगा तब भी आपको सूचित करेंगे। किसान जी, गत लोकसभा चुनाव और जैसे कांग्रेस पार्टी, एक कांग्रेस के नाम से 50 पार्टी रजिस्टर है, आप उसको रोक नहीं सकते। सर